आज हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बीमारी होती क्या है और कैसे किसी महिला को परेशान करती है। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। इसे पीआईडी शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। यह एक क्लिनिकल सिंड्रोम है कहिए, जिसमें महिलाओं के प्रजनन अंगों में संक्रमण हो जाता है और प्रजनन अंगों में उस गर्भाशय, गर्भनलिका, सर्विक्स, ओवरीज या और उसके आसपास के जो टिश्यू होते हैं उनमें यह इन्फेक्शन होता है। इसे पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ कहते हैं। क्यों होती है, अगर बात करें कि एक महिला को, तो के कारण भी हो सकते हैं? इसमें इन्फेक्शन कुछ हैं, गोनोरिया है, बैक्टीरिया है एक तरह का, क्लमाइडिया है। ये मेन ऑर्गेनिज्म हैं जिसके चलते पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज होता है। इसके अलावा भी और कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस बीमारी को पैदा करते हैं। लक्षण अगर बात करें तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं किसी महिला के शरीर पे? इसमें पेड़ू में दर्द, पेल्विस में दर्द, सफ़ेद स्राव योनि मार्ग से, पेशेंट हमेशा बोलेगी कि मुझे लिकोरिया हो रहा है। मासिक में गड़बड़ी होती है, आगे पीछे हो जाए मासिक भी। बुखार हो सकते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा। अधिक अगर इन्फ्लेमेटरी डिजीज अधिक हो तो बहुत तेज़ फीवर से भी परेशान होती हैं पेशेंट। संभोग करने में भी दर्द होता है और बैक में भी पेन होता है, उसके चलते लो बैक एक होता है। पेशाब करने में दर्द होता है। अगर इस बीमारी को होने में जैसे हुआ है और तो उपचार की अगर बात करें, इलाज की बात करें, तो इलाज को अगर टाल दिया जाए तो भविष्य में किसी तरह की कोई खतरा है कि बहुत भयानक बीमारी हो सकती है? हाँ, इसके चलते अगर ये इन्फेक्शन ट्यूब गर्भनलिका तक पहुंच जाता है तो गर्भनलिका में रुकावट आ जाती है। उसके चलते उन्हें प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होती है। कभी अगर प्रेगनेंसी हो गई तो प्रेगनेंसी गर्भनलिका में फंस जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। क्रॉनिक पेल्विक पेन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस बीमारी में, जो महिला को हर समय परेशान किए रहते हैं। और लोअर एब्डोमिनल पेन और डल होना और पेशेंट को भूख नहीं लगना, उसको फीवरिश महसूस होते रहना, इस तरह की प्रॉब्लम उसके बराबर होती रहती है। तो अगर इलाज की बात कर ले या बचाव की बात कर ले तो किस तरीके से इलाज होता है और बचाव है? एक्चुअली पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। यह किसी एक संक्रमित व्यक्ति के साथ संभोग बनाने से दूसरे व्यक्ति को होने का खतरा रहता है। तो दो तीन चीज़ है। एक तो जो आपके सेक्सुअल पार्टनर हैं उनकी और आपकी एक बार जांच हो जाए कि आपको कोई तरह का इन्फेक्शन नहीं है। और दूसरा, अगर थोड़ा भी इन्फेक्शन का शक है तो कंडोम यूज़ करना सेफ रहता है। कंडोम यूज़ करने से इसका खतरा कम हो जाता है, बहुत बहुत कम हो जाता है। और एक ये है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए। मल्टीपल सेक्स पार्टनर में पता नहीं चलता है कि किसको कहाँ से इन्फेक्शन आ गया। तो कुछ ये इस तरह की सावधानियाँ बरतनी है। और हाइजीन तो इम्पॉर्टेंट है ही किसी भी बीमारी से बचने के लिए। तो